गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास अनूप कैंट स्टडी में। डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेके चलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट्स हैं जिसका हमको नॉमेनक्लेचर करना होता है। जैसे अपना सरनेम होता है, जैसे आपका भी सरनेम होगा, मेरा भी सरनेम है, तो हम उसको सरनेम से पहचान करते हैं। तो सेम उसी टाइप से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उसकी नंबरिंग, जो उसका नॉमेनक्लेचर के लिए है, एक सिस्टम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का IUPAC एक सिस्टम है, जिसमें इनकी जो वेरीफाइड सिस्टम है वो है IUPAC। अब हम बात करें IUPAC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जो IUPAC जो नाम है वो 5 बातों पर, इनकी 5 आपको यदि जानकारी है, 5 बातें बताऊंगा, वो 5 बातें यदि समझ में आ गई तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर इजीली तरीके से समझ में आ जाए। कंप्लीटली कोशिश रहेगी हमारी कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए और उसको विद रूल के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें जो फर्स्ट बात है, मैंने क्या बताया कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो 5 बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर। 5 things required for IUPAC nomenclature। 5 things required for IUPAC nomenclature। फर्स्ट क्या है, देखो भाई, फर्स्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल देते हैं। अब बेटा देखो यहां पे ध्यान दो कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स ये होते हैं जिस किसी भी वर्ड के जो आगे लगते वर्ड, जो वर्ड आगे लगते हैं वो तो प्रीफिक्स होते हैं, जो वर्ड पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, सुफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स को हम बोलते हैं पूर्व लगन, इनकी जो पहले लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। सुफिक्स को बोलते हैं अनुलगन, जो क्या होते हैं, बाद में लगते हैं, पीछे नाम के जो अंत में जो सरनेम लगता है वो सुफिक्स होता है। जैसे आपने नाम लिख दिया और उसके पीछे आपने गोत्र लिख दिया, कुछ भी लगा दिया आपने, कुमार लगाया, यादव लगाया, तो वो क्या है, सुफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, थर्ड है वर्ड रूट, फोर्थ है प्राइमरी सुफिक्स, और फिफ्थ क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स। देखिए स्टूडेंट, अब कौन कब लगता है
कि इसको हम कब लगाएंगे, इसको कब लगाएंगे, ये कब, क्या मतलब है इनका, इसका क्या, कि इन सबको क्यों लिखा गया है, उनके बारे में जानिए। ये इसका हम केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं कि भाई ये इसका फॉर्मूला है आयोपेशन नॉमेनक्लेचर का, कि भाई जैसे हम इनका यूज करेंगे और अपना क्या हो जाएगा, किसी भी कंपाउंड का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है, उसका आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। देखो बेटा, प्रीफिक्स बताया मैंने कि ये पहले लगता है, फर्स्ट में जो लगते हैं वो प्रीफिक्स लगते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग लगते हैं, जो अपना सबस्टेंट ग्रुप होता है। कौन होता है, सबस्टेंट ग्रुप। सबस्टेंट ग्रुप जानते हो, सबस्टेंट ग्रुप जानते होंगे। सबस्टेंट ग्रुप क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक लाइन को। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1 डिग्री प्रीफिक्स, बेटा ये लगता है अकॉर्डिंग टू चेन शेप। अकॉर्डिंग टू चेन शेप, जो कार्बनिक चेन है उसकी शेप कैसी है, जैसे कि वो ओपन है या साइक्लिक है, इनकी स्ट्रेट है या क्लोज पैकिंग, जिसको हम क्लोज भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, क्लोज भी नाम दे देते हैं। एक तो सीधी है या पैकिंग है, क्लोज है वो। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्लोज और ओपन के लिए है। ओपन के लिए तो हम एन लगा देते हैं नॉर्मल तरीके से, एन लगाओ ना ही लगाओ वो भी अलग बात है। लेकिन साइक्लिक के लिए हम साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, साइक्लो। साइक्लो आगे लगेगा फिर बाद में उसका कि वो हेक्सेन है कि पेंटेन है क्या है, ठीक है। अब वर्ड रूट, वर्ड रूट कब लगता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन के कितने एटम हैं। जैसे आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कि जो वर्ड रूट लिस्ट है मैं आपको कराऊंगा। एक कार्बन के लिए हम मैथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप्ट। देखो कोई हैप्ट भी लगा देता है, सैप्ट भी लगाते हैं बेटा, हैप्ट और सैप्ट दोनों ठीक है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 10 के लिए क्या लगाते हैं, डेक। अब जो आगे है प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स कब लगता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन, कार्बन बिटवीन बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड कैसा है। सिंगल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड है सुफिक्स यूज होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो सुफिक्स यूज होगा आइन। अब सेकेंडरी सफिक्स जो है, सुफिक्स जो है, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सबस्टेंट ग्रुप, की सबस्टेंट ग्रुप क्या होते हैं आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज को लेके चलेंगे, इसके एक एक रूल पढ़ेंगे, तब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। प्राइमरी सफिक्स, चैन की शेप कैसी है, स्ट्रेट है, क्लोज है, क्लोज तो साइक्लो यूज करेंगे। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी सफिक्स according to carbon carbon between bond, if single bond then we will use n, second bond double bond then we will use in, and triple bond present then we will use in suffix।
सुफिक्स मैंने बताया बेटा किसी भी नाम के पीछे जो आपका सरनेम होता है वो। और सेकेंडरी सुफिक्स सरनेम, जैसे आपका नाम है, मान लो आपका नाम है मनोज और उसके पीछे लगा दिया कुमार, मनोज कुमार, ठीक है। अब उसके बाद में आप अपना गोत्र और लगा दो, कोई भी गोत्र लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, जैसे मनोज कुमार चौधरी। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। इनकी इसकी एक विशेषता होगी, इसकी एक स्पेशलिटी होगी कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी होते हैं। स्पेशल, जैसे कहते हैं ना स्पेशल आदमी जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं स्पेशल आदमी? सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं। स्पेशल जो आदमी होते हैं, पर्सनल जो गेस्ट होते हैं, वो सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैं आपको इनकी एक एक चीज, एक एक लिस्ट बताऊंगा जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, आपको सिर्फ बोर्ड पे फोकस रखना है और जो भी कुछ समझ में नहीं आए कमेंट्स करके जरूर बताना है। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर इसका फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, आज हम इसके 5 रूल पढ़ेंगे कम से कम। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे पढ़ेंगे आप। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलियन कंपाउंड हैं, तो उन कंपाउंडों का नेम करने के लिए हमने एक सिस्टम को अपनाया है। वो सिस्टम क्या है? IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है। और अर्लियर पहले की हम बात करें तो उसमें जिससे डेरिवेड होते थे उसी से उसका नाम दे दिया जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है डियर स्टूडेंट? रूल फर्स्ट, some important rule of IUPAC nomenclature. First rule. First, we will select the longest carbonic chain. We will select the longest कार्बनिक चेन। सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन को सिलेक्ट करेंगे। वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन। देखो भाई बोर्ड पे, ये आपके IIT नीट वगैरह सब में काम आएगा, ये 11th 12th सब में काम आएगा ये। देखो भाई, जैसे ये है, एक तो ये, गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है। डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब आप लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे जिगजैग है, जैसी भी है, तो उसका फर्स्ट कार्बन का सिरा और जो लास्ट कार्बन है, जो टेल कार्बन है, जो हेड कार्बन और टेल कार्बन, उन दोनों को पकड़ के देखना है कि वो सीधे हो रहे हैं या नहीं। अगर वो सीधे नहीं हो रहे हैं, ऐसे सीधे, तो अपना वो देखो भाई, सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेट भी कर सकते हैं, जिगजैग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी एग्जांपल आएगा, देखना तुम, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 स्टेट में कितने आए? 6। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने आए?
CO। देखो भाई, अब एक चीज देखो, ये फर्स्ट कार्बन और ये हेड कार्बन, ये टेल कार्बन, या ये हेड ये टेल। देखो भाई, अभी हमें सिर्फ चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग का अगला रूल है। अब इन दोनों कार्बन को पकड़ के देखो सीधे हो रहे हैं कि नहीं। सपोज करो इन दोनों को अगर हम पकड़े सीधे हो जाएंगे ना। अच्छा, क्या इनमें से कोई कार्बन सीधा होगा पकड़ने से? नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कट करेंगे। तो ये ऐसा अपने को नहीं करना है। अब देखो भाई, तो क्या ये सही है या ये सही है, बताओ। डिस्कस कर रहे हैं हम कि वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 कार्बन आए हैं और इसमें 6 कार्बन आए हैं, तो ये तो गलत है और ये सही है। एक बार ध्यान से देखो, देखा। अब जो अपना रूल नंबर सेकंड है वो क्या है? वो सेकंड रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या है कि कम से कम अंक वाला रूल है ये। अच्छा, अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। देखो बेटा, नंबरिंग क्यों करनी है, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि नंबरिंग क्यों करनी है। नंबरिंग हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए करनी, नंबरिंग फॉर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नंबरिंग किसके लिए करनी है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए करनी है। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में। देखो बेटा, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं? select longest carbon chain after remaining compound group called सब्स्टिट्यूएंट। देखो बेटा, इस कार्बनिक चेन का एक नाम और है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स चेन। क्या नाम देते हैं? पेरेंट चेन नाम से जानते हैं इसको। एक पेरेंट चेन भी कहते हैं। पेरेंट चेन क्यों कहते हैं, इसका रीजन बताएंगे हम आपको। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन आफ्टर रिमेनिंग। जब आपने लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद जो ग्रुप बच गए, जो कंपाउंड ग्रुप बच गए, जो यौगिक ग्रुप बच गए, वो क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएंगे। अब आपको देखो, इसमें ये बच रहे हैं भाई, चेन में नहीं आए ना ये, और इसमें ये चेन में नहीं आए, तो ये क्या होगा? देखो शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, SG सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और ये क्या है? पेरेंट्स चेन, जिसको मेन चेन कह देते हैं। पेरेंट्स चेन या मेन चेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पेरेंट्स चेन या मेन चेन। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है? इन दी select longest carbonic chain। in the select longest
कार्बनिक चेन। अब हम किस में बात कर रहे हैं, जो हमने कार्बनिक चेन सेलेक्ट कर ली है उसमें कि नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग शुड बी number of carbon atom should be in the select longest carbon chain numbering should be, थोड़ा रिमाइंड कर लेता हूं बच्चों। हाँ, आगे ध्यान, should be from the side where substituent group gets lowest number. In this latter longest carbonic chain, numbering should be from the side. अब हम longest carbonic chain के बाद नंबरिंग करनी है और नंबरिंग वहां से करेंगे वेयर, जहां से सबस्टेंट ग्रुप, जो एसजी लिखा है शॉर्टकट में, सबस्टेंट ग्रुप को हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया, एसजी लिख दिया। सबस्टेंट ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर, सबस्टेंट ग्रुप को क्या मिले, कम से कम अंक। देखो भाई इसका भी एग्जांपल है, सी अब हमने यहां पर लिख दिया, सॉरी एक कार्बन संख्या और इंक्रीज कर लेते हैं हम, यहां पर हमने लिख दिया है कार्बन और हमने यहां भी लिख दिया है, सॉरी यहां लिख देते हैं, यहां पर भी क्या लिख देते हैं, कार्बन। देखो भाई मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, नीचे तक अच्छी प्रकार से दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप। ये नंबरिंग लिख दिया हमने। अब बेटा हमें नंबरिंग करनी है, ये क्या है, सबस्टेंट ग्रुप है, ये भी क्या है, सबस्टेंट ग्रुप है। आप कहोगे सर कैसे है, आपने तो चेन सेलेक्ट किया ही नहीं। चेन बेटा हमने सीधी सिलेक्ट कर ली, राइट। आप सीधी कर लो चाहे नीचे ले आओ तो ही उतने ही कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी। देखो पहले हम इधर से करते हैं, L टू राइट, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर है और यहां। अब राइट टू लेफ्ट कर लेते, 1 2 3 6 और 7। ठीक है बेटा। अब यहां पर L टू R में कितना कितना आ रहा है, 3 और 6। बेटा 3 कार्बन पे देखो इनकी पोजीशन देखो, जो सबस्टेंट ग्रुप की जो पोजीशन है वो 3 नंबर कार्बन पे है और 6 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, ये 6 पे और ये 3 पे। तो बेटा तो 3 और 6 की जो पोजीशन है इनकी, अब इसमें कितना कितना मार्क्स मिला इसको, 3 और 6। हमको कंजूसी करनी है, कम से कम मार्क्स देने हैं। अब R टू L चले अपन, राइट टू कहां चले, लेफ्ट चले, तो इनको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 2 और 5। कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, 2 और 5। तो बेटा ध्यान से देखो, लीस्ट जो लोवेस्ट नंबर है वो कम से कम किसको मिले, R टू L को मिले, L टू R को मिले। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यह क्या है, गलत है, यह क्या है, सही है। सही क्यों है, क्योंकि यहां पर इसको 7 मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं और यहां पर कितने मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं, 9। अब देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 रूल है, फिर मैं इनको इरेज करूंगा। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन, कार्बनिक चेन को हम बोलते हैं पेरेंट्स चेन, राइट। इसके बाद
ये हमने सिलेक्ट किया, इसमें तो 6 कार्बन आ रहे थे। आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें सिलेक्शन में कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, जिगजैग भी कैसी भी हो सकती है। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि भाई आपको कम से कम मार्क्स देने हैं। क्या करने हैं? कम से कम मार्क्स देने हैं। अब मार्क्स किसको देने हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन रिमेनिंग कंपाउंड। कार्बनिक चेन सिलेक्ट होने के बाद जो कंपाउंड बच गए वो क्या होंगे? ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ये क्या बच गए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बच गए। राइट, समझ में आया? मैं इसको इरेज कर दूं, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखो बेटा, गर्मी बहुत तेज है। नंबर थर्ड क्या है बेटा? अब हमने देखो 2 रूल पढ़ लिए, चेन सिलेक्ट करना सीख लिया पहला, दूसरा क्या? नंबरिंग करना सीख लिया। अब तीसरा क्या है कि इनका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। और बेटा जब नाम लिखेंगे तो हमें अल्फाबेट का यूज करना है। किसका यूज करना है? अल्फाबेट का यूज करना है। देखो बेटा कैसे, वी विल यूज alphabets word when writing the substantive group में। जब सब्सटेंट ग्रुप का नाम लिखेंगे तो बेटा उसमें अल्फाबेट का यूज होगा। अल्फाबेट का मतलब वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ABCD आपने पढ़ी हुई है तो बिल्कुल उसी टाइप से अल्फाबेट वर्ड को आपसे चलना है जब आपको सब्सटेंट ग्रुप का क्या करना हो? नाम लिखना हो। तो देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2 3 3 6 तो 8 कार्बन की है। अभी हम इस पे सब्सटेंट ग्रुप जोड़ दिया हमने CH3। अभी बेटा थोड़ा सा लेवल लो है लेकिन 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं हम आपको। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट में हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का सिलेक्शन करना है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप मस्ट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कार्बनिक चेन, राइट। अब इसमें अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रेजेंट वाली है वो भी कराएंगे हम आपको। अब देखो भाई, आपने मान लो सीधा सिलेक्ट कर लिया,
राइट। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे तो वही 8 कार्बन आते, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी 8 ही आए हैं, ठीक है। और इसमें भी वो ही 8 ही आए हैं, इसको हमने ऐसे ले लिया, राइट। देखो भाई, अब ये दोनों मैंने क्या कहा, हेड और टेल देखना सीधे होते हैं क्या, सीधे हो रहे हैं। बस ये थोड़ा सा अपन को बेसिक मेथड भी है, जो गांव का जो मेथड है उसको भी यूज करना है। अब बेटा नंबरिंग करेंगे, तो आप बताओ नंबरिंग किधर से करें। अब यहां पर एक रूल और फॉलो हो रहा है, एक रूल और फॉलो हो रहा है यहां पर। वो रूल क्या फॉलो हो रहा है कि भाई जो सब्सटेंट ग्रुप है वो सेम नंबर पे प्रेजेंट है, सेम नंबर प्रेजेंट है। कैसे, समझ में नहीं आया होगा ना, सेम नंबर प्रेजेंट कैसे, अभी देखो समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा आपके। देखो अब हम यदि एल साइड से चले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रूल को हम कराएंगे, लेकिन यहां पर जैसे एग्जाम्पल लिखा तो ये रूल फॉलो हो रहा है, मेरे ध्यान आ गया। अब अगर इधर से चलते, देखो 3 और 6 मार्क्स मिल रहे हैं दोनों को, 3 and 6। तो अब हमें ये देखना है कि भाई अब नंबरिंग किधर से करें, ये इधर से 3 इधर से 6, तो अल्फाबेट वर्ड यूज करना है कि इसमें अल्फाबेट में ये तो एथिल है। इफ कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट्स इन सब्सटेंट ग्रुप फॉर्म, कार्बनिक कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, सब्सटेंट ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट हो, देन वी विल यूज सुफिक्स इल। किसका यूज करेंगे, इल लगाएंगे। तो ये तो मैथिल और ये एथिल, सीबीएसई में इसको मिथाइल बोल देते हैं, इथाइल बोल देते हैं, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो सर दोनों साइड से, इधर से भी इसको 6 और 3 9, और इधर से 3 और 6 9। अब ये जो दोनों सब्सटेंट ग्रुप हैं जो सेम नंबर पे आ रहे हैं, चाहे हम इधर से करें या इधर से, नहीं बेटा। अब ये भी फंडा याद रखना है। फंडा क्या है कि अल्फाबेट का ध्यान रखना है। यदि अल्फाबेट ऑर्डर जिधर से लिएस्ट है, अल्फाबेट ऑर्डर जहां से लिएस्ट है उसको हमें पहले लिखना है, जहां से कम आ रहे हैं उसको हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है। तो इसमें ये 3 मिथाइल नहीं आके 3 इथाइल ऑर्डर से लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला ऑर्डर है ये गलत है, और जो नीचे वाला जो ऑर्डर है ये सही है। समझ में आया? तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो भाई स्टूडेंट, 1 2 3। अब यहां पर एक साथ हमने 2 रूल फॉलो किए। 2 रूल कौन कौन से, एक तो ये हो गया नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट से लिखेंगे, और एक ये रूल और आ गया कि जब सेम पोजीशन पर हो, इक्विवेलेंट पोजीशन पर हो, तो हमें किसका यूज करना है, अल्फाबेट का यूज करना है, यानी कि जब हम नंबरिंग करेंगे तब। तो अब यहां पर ये 3 कार्बन पे है, ये 6 कार्बन पे है। अब आगे देखेंगे तो इसका नाम क्या लिखा जाए। अब एक जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं, कुछ नोट में लिखनी है बातें, नोट। एक तो बेटा एक चीज ये ध्यान रखनी है, पोजीशन तो लिखेंगे, पोजीशन तो लिखेंगे कि भाई दूसरे नंबर कार्बन पे है या चौथे नंबर कार्बन पे है, कौन, सब्सटेंट ग्रुप, ये सब्सटेंट ग्रुप है। अब बेटा हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब पोजीशन लिखेंगे तो नंबर तो आएगा ही आएगा, जैसे 2 आया, 2 मैथ का 2। तो नंबर एंड लेटर, नंबर को और लेटर को सेपरेट करेंगे बाय हाइफन से। किसका यूज करेंगे, हाइफन का, ठीक है।
व्हेन टू नंबर सेम, दो नंबर साथ साथ हैं, जैसे 2 2, उसको यदि हम ऐसे कर लें, यहीं पर इसको चेंज कर देते हैं और CS3 लिख देते हैं। जब दो नंबर एक साथ साथ आएंगे तो उनके बीच में कोमा का यूज करेंगे। एक दो बातें ध्यान होगी। और जब फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैपिटल होगा। कैसा होगा स्टूडेंट? कैपिटल। तो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं, तीनों रूल आपको फॉलो करने हैं। तो क्या है कि 2 नंबर should be separated by कोमा से, उसको हम सेपरेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट रूल नोट है, वो नोट क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि लेटर एंड नंबर बिटवीन, लेटर और नंबर के बिटवीन, लेटर नंबर ये लिख लो, शुड बी सेपरेटेड, शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन का सिंबल बेटा ये होता है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट नोट क्या है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नोट क्या है कि कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देखो भैया, इसको हम देखो यहां से देखते हैं। इसका नाम बताएंगे। नंबरिंग बेटा हमने यहां से की L to R, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर रहे थे। देखो बेटा मैंने क्या बताया कि यदि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड सबस्टेंट ग्रुप में, सबस्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि उसमें सुफिक्स इल लगता है। अब 1 कार्बन के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट में 1 के लिए मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हेप्ट और सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन डैक। 10 तक हो गए। अच्छा, आपको यदि 20 तक पढ़ना तो वो भी कराएंगे अभी, लेकिन बेसिक्स चल रहे हैं। अब यहां पर देखो बेटा 3 ये तो बेटा इसका नाम है इथाइल और ये है मिथाइल, राइट। अब ये बताओ कि ई आता है पहले, सॉरी एम आता है पहले, बताओ बताइए पहले कौन आता है? अब अपना जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला ये लग रहा है कि हमने फर्स्ट में लिखाया था सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सबस्टेंट ग्रुप, तो ये सबस्टेंट ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट तो फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है क्या? इथाइल, ये पहले आता है। और बेटा एक चीज और ध्यान रखनी, वो बताएंगे रूल आपको इथाइल। अब सेकंड क्या है कि 2 नंबर शुड बी। एक रूल क्या है कि व्हेन, जब भाई कोई व्हेन 2 और मोर सबस्टेंट ग्रुप, 2 और मोर सेम सबस्टेंट ग्रुप, 2 or more same substance group presents on carbonic chain, then we will use di, tri, tetra, penta respectively। तो उसके लिए हम किस किस का यूज करेंगे? 2 के लिए बेटा डाई का यूज करेंगे,
3 के लिए ट्राई का यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा का यूज करेंगे। तो वर्ड और लेटर के बीच हाइफन, सॉरी 6 कार्बन पे है, 6 6। देखो 6 6 क्यों लिखा हमने, ये बताओ। 6 6 इसलिए लिखा क्योंकि ये 6 नंबर कार्बन पे है। कितने नंबर कार्बन पे? 6 6 नंबर कार्बन पे कितने इथाइल ग्रुप है? एक और एक 3 इथाइल 6 6 मिथाइल। कितने कार्बन? देखो ये तो अपना हो गया सेकेंडरी वाला, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था। अब नॉर्मल लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड रूट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं हम बताओ? 8 के लिए भाई 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। अब वर्ड रूट पे आ गए। अब प्राइमरी सुफिक्स पे आ जाओ। कहां पे आ जाए? प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बिटवीन बॉन्डिंग। इफ सिंगल बॉन्ड देन वी विल यूज इन, डबल बॉन्ड देन वी विल यूज इन, इफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कार्बन कार्बन बिटवीन देन वी विल यूज आइन सुफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। ऑक्टेन हो गया। ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज का इतना ही नोमेनक्लेचर है। बाकी का जो बचा हुआ है हम कल की वीडियो में, या जो वीडियो नंबर पार्ट 2 आएगा उसमें कराएंगे। नोमेनक्लेचर की कम से कम 3-4 वीडियो और आएंगी अभी, जिसमें आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो नीट लेवल के होते हैं, IIT लेवल के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी कमियां हैं आप कमेंट्स करके प्लीज जरूर बताएं ताकि मैं उन कमियों में सुधार कर सकूं। थैंक यू।